बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे MVC फ्रेमवर्क की। बगैर टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट चलते हैं कोडिंग पे। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर लेना। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है ASP.NET। अच्छा, अब हमारे पास देख लें ASP.NET कोर वेब ऐप आ रही है। ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है जी। हमें चाहिए वेब बट बिना कोर के। जी गए, ये मुझे मिल चुकी है ASP.NET वेब एप्लीकेशन विद C#। गॉट इट, ये आपने ध्यान रखना है। ASP.NET वेब एप्लीकेशन, ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन नहीं, वेब एप्लीकेशन जस्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करके नेक्स्ट है। यहाँ आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नेम सेट कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ फोल्डर पे। ये FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। ई-कॉमर्स, बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ई-कॉमर्स पे। फर्दर ये आप लोग देख सकते हैं एडमन, और ये मेरी क्लाइंट साइट है, ठीक है, कस्टमर साइट। तो इसका मैंने नाम रखा हुआ ऑनलाइन शॉपिंग। यही जो नाम है मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी नाम आप लोग रख सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। बट मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा नाम है वो डिस्क्रिप्टिव हो। तो जो प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने वही रख लिया। आप लोग भी जो चाहे नाम रख सकते हैं, लाइब्रेरी पे रख सकते हैं। यहाँ से आप लोग लोकेशन सेट कर सकते हैं। मैं इसको वही फोल्डर पे रख रहा हूँ जी। ये मैंने लोकेशन सेट कर दी है, ठीक है जी। नाम हमने सेट कर लिया, लोकेशन सेट कर लिया, ओके जी। क्रिएट। अब वो मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस। हम लोग गाइस MVC, M से मुराद मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर लेंगे ये क्या चीज़ है। बट हम लोग जो अपना प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं वो ASP.NET वेब एप्लीकेशन विद MVC 5 फ्रेमवर्क, ओके। क्रिएट जी, ये इंटरफेस मेरे सामने आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये सोल्यूशन एक्सप्लोर है, ये ऊपर लिखा हुआ है सोल्यूशन एक्सप्लोर। मेरे प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स होंगी वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी, ये आपने जहन में रखना है। सोल्यूशन एक्सप्लोर मीन आपका जो भी प्रोजेक्ट है, वेब एप्लीकेशन है, उसके रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, आप कह लें रिसोर्सेज कह लें, फाइल्स कह लें, एसेट कह लें, वो सारे के सारे यहाँ पे मैनेज होंगे। गॉट इट। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना, आप लोग हम यहाँ पे देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर है प्रॉपर, ठीक है जी। इस स्ट्रक्चर में ये कंट्रोलर का फोल्डर है, ये कंटेंट का फोल्डर है, और इसी तरह आप लोग देख रहे हैं ये मॉडल्स हैं और ये व्यूज हैं। इनको ना हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे कि व्यू क्या चीज़ होती है, मॉडल क्या चीज़ है, कंट्रोलर क्या चीज़ है। अभी हमारा जस्ट फोकस है प्रैक्टिकल पे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे। थ्योरी पे हम कम जोर देंगे और प्रैक्टिकल चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ साथ ये कंसेप्ट आपको खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे कंटेंट का फोल्डर देखना आपने, ठीक है। अच्छा गाइस, यहाँ तक जितना भी काम होगा ना, कोई भी प्रोजेक्ट आपका, ये काम बिल्कुल सेम रहेगा। आज की वीडियो भी सबके लिए है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबका काम एज इट चलता जाएगा। जहाँ पे चेंजिंग आएगी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि भी आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से यहाँ पे आपने चेंज करना है। फिलहाल चीज़ें सेम है। कंटेंट के फोल्डर में आप लोगों ने 2 फोल्डर्स क्रिएट करने, ठीक है। कंटेंट के फोल्डर में राइट क्लिक कीजिए, ऐड जी न्यू फोल्डर, ठीक है जी। इस फोल्डर का नाम आप लोग रख लें कस्टमर, बिकॉज ये हमारा क्लाइंट साइड के लिए, ठीक है। इसी तरह कंटेंट पे ही मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है। राइट क्लिक कीजिए, ऐड, और ये न्यू फोल्डर, इसको मैंने कह लिया एडमन, सही जी। ये मेरा कस्टमर और ये मेरा एडमन। अब हम लोग जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। तो गाइस, ये मेरा क्लाइंट साइड के लिए टेम्पलेट है और ये मेरा एडमन के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्लाइंट वाला जो कस्टमर साइड है उस पर चलते हैं। ये जो जितने भी फोल्डर है ना, ये देखें, JS जावास्क्रिप्ट का, इमेजेस, फॉन्ट और CSS, इनको आपने यहाँ से कर लेना Ctrl+C के साथ कॉपी। इसी तरह आपके टेम्पलेट के भी रिसोर्सेज होंगे, इनको हम रिसोर्सेज बोलते हैं।
तो जितने भी रिसोर्सेज है ना, जहाँ यहाँ जितने भी फोल्डर हैं, मुमकिन है आपके कुछ ज़्यादा भी हो और मुमकिन है कुछ कम भी हो, बट तमाम के तमाम फोल्डर आपने क्या कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पे कस्टमर पे जो है ना हमारा कंटेंट फर्दर कस्टमर, यहाँ पे आपने कंट्रोल वी से पेस्ट कर देने। सही, ये आप लोग देख रहे हैं CSS फॉन्ट्स इमेजेस जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये फोल्डर यहाँ पे आ चुके हैं। इसी तरह आप जाएं एडमिन वाले पोर्शन पे, यहाँ पे भी जितने फोल्डर्स हैं ना आपके, जितने भी, मुमकिन है मेरे और हैं, आपके कुछ और भी हो सकता है, बट जितने भी फोल्डर जो डायरेक्टरीज होंगे ना, आपने कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी के साथ। और अब ये जो कि एडमिन वाले टेम्पलेट के थे, इस पे क्लिक करके आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। चलिए, सो एडमिन के रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ पे आ गए और ये कस्टमर के रिसोर्सेज भी आ चुके हैं। तो ये तो कुछ फोल्डर्स है, जाहिर बात है हमने जो टेम्पलेट्स उठाए हुए हैं, अब हम उन टेम्पलेट्स को मर्ज कर रहे हैं सी शॉप के साथ, MVC के साथ। तो कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो इसके लिहाज से हमें देखनी है और इनके स्ट्रक्चर को समझना है। चलिए, ये काम हो गया। अब गाइस आपको पता है एडमिन साइट का जो है ना इंडेक्स पेज ये वाला है, इसी तरह कस्टमर साइट का इंडेक्स पेज ये वाला है। ओके, अब हमने इस पेज को वहां पे लेके जाना है, तो इसका क्या मेथड होगा, साथ साथ चीजों को अंडरस्टैंड करते जाएं। इसको मैं करता हूँ क्लोज। यहाँ पे ना आपको व्यू नजर आ रहे हैं, व्यूज वाला फोल्डर, इसको ध्यान से देखें। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और व्यूज में मजीद एक फोल्डर है होम का, इसको भी एक्सपेंड करें जी। और यहाँ पे नजर आ रहा है आपको index.cshtml, और ये बात आपको समझ आ चुकी है कि पे एक था हमारा HTML, यानी कि HTML मेन हमारे जो वेब पेजेस होते हैं, जो एप्लीकेशंस के जितने भी पेजेस होते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है .html। बट अब चूंकि हम सी शॉप के साथ काम कर रहे हैं, सो इसलिए CHTML होगी। यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगी वो HTML नहीं होगी, सी शॉप HTML। ये थोड़ा सा फर्क आएगा, बिकॉज अब हम जितना भी काम करेंगे अपनी वेब का, वो सी शॉप के साथ कर रहे हैं। तो ये इंडेक्स पेज बाय डिफॉल्ट उसकी कोडिंग है, हमें इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। कंट्रोल ए से इस सारे को सेलेक्ट करें और डिलीट मार दें। डिलीट कर दिया हमने, वापस जाएं। ये जो है ना हमारा कस्टमर साइट का जो इंडेक्स पेज है, इस पे राइट क्लिक करें, ओपन विद, इसको नोटपैड भी कर सकते हैं और आप लोग ओपन विद इसको VS कोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड के साथ इसको ओपन कर रहा हूँ। कंट्रोल ए से सारे के सारे टेक्स्ट को कर लें सिलेक्ट, जस्ट कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से इसको भी कॉपी कर लिया, और यहाँ पे लाके आपने क्या कर देना, ये ध्यान से रखना है। देखिए index.chtml, इस पेज पे क्लिक होना चाहिए और यहाँ पे सारे के सारा कोड क्या कर दें, पेस्ट कर दिया। जस्ट इतना सा काम था। अब थोड़ा सा ना हमने मजीद एक काम करना है, वो क्या काम करेंगे। अच्छा, तो ये आपको नजर आ रहा है इतना सारा कोड है जो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। एक चीज आपने बड़े ध्यान से चीजों को अंडरस्टैंड करना है, और मैं अगेन कह रहा हूँ ये जो कि सारी HTML है। अगर गाइस आपको HTML, CSS और बूटस्ट्रैप में डाउट है, तो पहले मुझे बताएं, आप वो जो प्ले लिस्ट है HTML की, CSS की एंड बूटस्ट्रैप की, वो कंप्लीट करें। सो देन इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इंतहाई आसान होगा, सही है। बाय द वे मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। सो फिर भी मैं उस लिहाज से चीज़ों को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बट फिर भी कोई एम्बिग्युइटी रह जाए, कोई डाउट रह जाए, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, एक चीज़ पे आपने फोकस करना है। ये हाइपर रेफरेंस नज़र आ रहा है आपको, और हाइपर रेफरेंस पे हमने इमेजेस, ये हमारा फोल्डर है, और हमने बताया कि इस फोल्डर के अंदर ये इमेज है favicon.png। इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारे लिंक्स हो सकते हैं, जैसे कंट्रोल F के साथ मैं सर्च करता हूँ, क्या करता हूँ, कंट्रोल F के साथ हम अपने टेक्स्ट को सर्च कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे CRC सोर्स, ये देखें सोर्स, और सोर्स पे क्या लिखा हुआ है, इमेजेस का फोल्डर है और उसमें ये इमेज मौजूद है। अब आपने क्या करना है, जाहिर बात है हमने पाथ चेंज किया, क्या किया, पाथ चेंज किया, सिंपल सी बात है। आप लोग जरा ऊपर आए और देखें, बड़े ध्यान से इस चीज़ को पकड़िएगा। ये कंटेंट का फोल्डर है, कंटेंट के फोल्डर में
मेरे पास मजीद कस्टमर का फोल्डर है, कस्टमर के फोल्डर में मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है। ये चीजें आपने जहन में रखनी है, कंटेंट, फिर कस्टमर, फिर इमेजेस। सही है, कंटेंट, फिर कस्टमर, फिर इमेजेस। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इमेजेस। सो पहले दो फोल्डर तो मैंने मिस कर दिया ना। पाथ हमेशा मुकम्मल बताते हैं, आधा पाथ नहीं बताते। हमेशा क्या करते हैं गाइस, पाथ कंप्लीट बताते हैं। अब कंप्लीट पाथ बताने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना आप लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए मैं आसान मेथड आपको बताता हूँ। पाथ चेक करना हो ना आपने, ये इमेज पे क्लिक करें, इमेज वाले फोल्डर पे, और इसमें से ना कोई इमेज, ये वाली इमेज, इसको ड्रैग करके ना यहाँ पे ड्रॉप कर दें। लें तो ये पाथ आपके पास आ चुका है। ये बड़ा आसान फंड है। पाथ आपको नहीं समझ आ रही कि भैया कौन सा पाथ है, ठीक है, खत्म करें इसको। ये देखिए, ये है ना पाथ हमारा। इस लोगों को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें, तो पाथ मुझे मिल चुका है। क्या पाथ मिल चुका है, उसने बताया कि ये जो टिल्ड है ना, ये बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट का क्या नाम था आपका, ऑनलाइन शॉपिंग। तो हमने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग में एक फोल्डर है कंटेंट, उसमें फोल्डर है कस्टमर, उसमें फोल्डर है इमेजेस, और इमेजेस वाले फोल्डर में ये इमेज है। तो ये पाथ अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपने एक चीज नोट करनी है यहाँ पे, कहाँ पे, एक मिनट, अच्छा जी, जरा रुकिए। ये सारी की सारी इमेज को ना, चलिए इसको अगेन ट्राई कर देते हैं। हम क्या सर्च कर रहे थे, सोर्स। मैं अगेन सोर्स को सर्च करते हैं, देखिए ये सोर्स है। यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ है, उसने भाई बताया, एक सेकंड मजीद क्लियर करता हूँ आपको। अगेन ये इमेज यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। इस पे और इस पे आपने गौर करना है। ये बाय डिफॉल्ट पाथ था जो कि हमारा पहले का था। अब हमने पाथ और लोकेशन चेंज की हुई है। आपकी लोकेशन के मुताबिक ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें कंटेंट का फोल्डर है, उसमें कस्टमर का फोल्डर है, उसमें इमेजेस का फोल्डर है, और फिर जाके ये इमेज है। ये चीज और ये चीज कॉमन हो सकती है, ठीक है। इमेज के फोल्डर के अंदर ये इमेज है, और इसी तरह ये भी इमेज के फोल्डर के अंदर ये इमेज है। बट ये शुरू वाली चीजें हमने क्या की है, मिस की है। ये शुरू वाली चीजें हमने, ये शुरू वाले दो पाथ जो ना, दो फोल्डर मैंने मिस कर दिए। तो इसको यहां से कंट्रोल एक्स से करें कट। वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे जी, पेस्ट कर देंगे इस तरह। अब मेरा पाथ कंप्लीट हो गया। मजीद एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, चूंकि पाथ हमारा कंप्लीट नहीं है, इस तरह हमने जितने भी हमारे पास एसआरसी सोर्सेज है ना, उन पे ये पाथ कंप्लीट करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, एचटीएमएल में आपको पता है एक होता है एंकर का टैग, हाइपर रेफरेंस। जितने हाइपर रेफरेंस है ना आपके पास, उसमें भी पाथ को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक वेब पेज के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि ये काफी सारा कोड है। एक वेब पेज के अंदर इतने सोर्सेज चेंज करने होंगे कि हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई। बट इसका भी आसान मेथड है। कैसे, इसको कंट्रोल जी कर दे, ठीक है। ये पाथ है हमारे पास, इसको ऐसे करें कंट्रोल एक्स से कट। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से, ये जो सोर्स है ना जितने भी, ये मैं यहां पे लिखता हूं। मैं लिखता हूं सोर्स इक्वल टू ये चीज, और ये कन्वर्ट चेंज हो जाए किस में, सोर्स इक्वल टू। क्या गाइस आप इस बात को पकड़ सके, मैंने मैनुअल 1 by 1 पाथ चेंज करने के बजाय आसान तरीका नहीं, मैंने थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल की, और मैंने कहा मेरे इस पूरे वेब पेज के अंदर जहां पे सोर्स इक्वल टू ये चीज है ना, उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, इसके साथ। बस ये मैंने काम किया। अब आप जरा नोट करना है पहले, अभी मैंने चेंज नहीं किया, अभी मैंने बोला है मैं ये काम करने वाला हूं, मैंने किया नहीं, अभी मैं करने वाला हूं। सोर्स पे जाएगा, ये देखिएगा सोर्स, और ये इमेजेस का फोल्डर, और ये इमेज है, और ये पाथ हमारा मिस हो रहा था। यही बात है ना, हमारा ये पाथ क्या हो रहा था, स्किप हो रहा था। तो हमने कहा जब तक फुल पाथ नहीं बताएंगे तो आपकी इमेज नहीं लग सकती। तो इस इमेज से पहले ये चीज लगानी है। क्या ख्याल है, ऐसे इस तरह मजीद एक और सोर्स को सर्च करें। यहाँ पे भी ये इशू है, यहाँ पे भी देख लें कितनी इमेजेस है, और सब में इशू है ना हमारे पास। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये इशू है। ये सोर्स के बाद JS है, और जाहिर बात है, अगर नोट करें ना, अगेन इस चीज को देखें, ये JS का फोल्डर है, नजर आ रहा है। तो JS के फोल्डर का भी कंटेंट और कस्टमर दोनों मिस है। तो जितने भी सोर्स है ना, सब के कंटेंट और कस्टमर मिस है। इसलिए मिस है कि मैंने ये फोल्डर अब क्रिएट किए हैं। आप क्या करेंगे, ये जो है ना कंट्रोल F की सहूलत, ये जो डायलॉग है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रिप्लेस ऑल। तो मैं कहूँगा भाई सब पे रिप्लेस कर दो,
वो कह रहा है 28 occurrence, 28 सॉरी 28 नहीं 23 जगह पे इसने चेंज कर दिया। और हमारा जो फुल कोड है वो कितने लाइन ऑफ कोड है 1000। तो इतना ज़्यादा मुझे चेंज करना पड़ना था, ये अब ऑटोमेटिक हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ओके करते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा पाथ चेंज हो चुका है। करें जरा सोच, देखें बिल्कुल। अब पहले मैं सिलेक्ट कर रहा था सिर्फ इमेजेस और इमेज का नेम आ रहा था, अब मुकम्मल डिटेल आ रही है। ओके गाइस, ये आप लोग देख रहे हैं कितना मजे का काम है, ऑटोमेटिक सारा काम हो गया। भाई मुझे मेहनत करनी नहीं पड़ी। मजीद एक और चीज चेक करें, हाइपर रेफरेंस चेक कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ हाइपर रेफरेंस तो वैसे ही फ्री है। और यहाँ पे मुझे फिलहाल जरूरत भी नहीं है, 1 मिनट। चले, यह हाइपर रेफरेंस पे फिलहाल। अब जरा ऊपर चलते हैं, हम लोग लिंक्स पे चेक करते हैं जाके। 1 मिनट गाइस, ये मैं टॉप पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आपको पता है हमारे पास हेड सेक्शन होता है। ये देखें, इस हाइपर रेफरेंस का मुझे पाथ चेंज करना है, ये ले मैंने कर लिया। और इसका भी पाथ चेंज करना है, ले जी मैंने कर लिया। और ये कुछ का मैनुअल भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ आ चुका है कि हम लोग पाथ क्यों कंप्लीट कर रहे हैं। चलो जी, ये हमारा हेड सेक्शन था जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी कोई भी फाइल हमारी मिस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पाथ मिस होगा तो आपका प्रॉपर काम नहीं होगा। तो ये टाइटल आप यहाँ से ये रिमूव करके अपनी प्रोजेक्ट का नाम लिखें। क्या नाम था हमारा? ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, एक फुटर सेक्शन होता है हमारे पास, सर आप उसको भी चेक कर लेते हैं जी। फुटर सेक्शन भी हमारा बिल्कुल A1 कंप्लीट है और हेड सेक्शन भी। इसके अलावा हम लोग क्या चेक कर सकते हैं? हाँ, हम लोग URL चेक कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम ना URL में भी पाथ होता है। URL मुझे नजर ही नहीं आया। एक और चीज मैं सर्च करता हूँ, @ मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ गाइस, मेरा ख्याल है 0 रिप्लेसमेंट, @ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे ना C# ये @ को इस तरह एक्सेप्ट नहीं करती विद HTML तो एक्सेप्ट कर लेते @ को, बट हमारा जो है ना C# HTML एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए मैंने सर्च किया। बिकॉज अगर ये होता तो एरर आ जाना था। चलिए, मेरी फिलहाल तसल्ली है। अब हमने क्या करना है जी, क्या करना है हमने, मैं बताता हूँ आपको। ये है index.html, इस पे क्लिक करके इसको रन करें। यहाँ से हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट होगी। और मुमकिन है बेहतर है कि आप पहले बिल्ड कर लें। बिल्ड मीन अगर आपका कोई एरर, कोई मसला, कोई इशू हुआ तो यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए, मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है। अच्छा गाइस, ये ना मेरा ख्याल है कुछ इशू कर रहा है हमारा, वो हम चेक कर लेते हैं। 1 सेकेंड। हाँ गाइस, ये कहना कि इशू हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसको हम करते हैं क्लोज और यहाँ पे नीचे हैं, ये ना शेड का फोल्डर है। शेड के फोल्डर में एक होता है व्यू स्टार्ट, ये समटाइम हमें ना बहुत परेशान करता है। व्यू स्टार्ट पे आपने क्या करना है, या तो इसको डिलीट कर दें या तो इसको क्या कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट करने का क्या तरीका होता है कि पहले आप Ctrl+K प्रेस करें, फिर Ctrl+C प्रेस करें। तो अब ये कमेंट हो चुका है। कमेंट मीन अब ये जो फाइल है ये कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सही। अच्छा, एक ये पेज था। इसके अलावा हमारे पास एक और पेज होता है यहाँ पे, जिसको हम लेआउट पेज कहते हैं। अगर हमें नजर आ जाए, ये लेआउट पेज है। ये लेआउट पेज Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें। ये भी सम टाइम ना इश्यूज क्रिएट कर देता है हमारे पेज पे। अब ये लेआउट पेज क्या होता है और ये व्यू स्टार्ट क्या होता है, ये हम आने वाले क्लासेस में सीख लेंगे। फिलहाल आपने ये काम कर लेना। अब अगेन जाइए उस पे index.html पे, ये देखें क्या करते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं क्या है सूरत हाल है जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि वो जो इशू हमारा आ रहा था अब नहीं आ रहा। ठीक है, अब बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है। ये देखें, ऐसे ही था हमारा टेम्पलेट, अब ये टेम्पलेट बिल्कुल डिस्प्ले हो रहा है ये C#HTML के साथ। अच्छा जी, होपफुली यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब एक स्टेप हम मजीद आगे जाएंगे। चलो, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। एक तो बड़ी शुक्र की बात है कि बिना एरर के हमारा काम हो रहा है। अच्छा ओके गाइस,
अब आपने एक चीज बड़े ध्यान से समझनी है, वो क्या, वापिस आए जरा। आपको पता है ये हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, ऐसे ही है ना। ये देखिए ये हमारा कौन सा जी ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, जिसके साथ हम लोग जो है ना काम कर रहे हैं C#HTML पे जाके। इसको ओपन कीजिए इंडेक्स को, और अगर मैं क्लिक करता हूँ ना प्रोडक्ट पे, ये प्रोडक्ट का पेज ओपन हो चुका है। फिर करता हूँ ब्लॉग पे, ये ब्लॉग का पेज ओपन हो चुका है। फिर करता हूँ कॉन्टैक्ट पे, ये कॉन्टैक्ट का। एक चीज नोट किया आपने, नहीं की तो मैं बताता हूँ। ये जो ऊपर वाला ना हमारा हेड सेक्शन, ये जो जिसमें फॉर्म्स लिखा हुआ है, ये सारे का सारा सेक्शन ये कॉमन है। मेरी बात पकड़ पाए आप लोग? ये जो हेड सेक्शन है हमारा, ये सारी वेबसाइट पे कॉमन है। होम पे भी मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ऊपर वाला सेक्शन कॉमन है। फिर प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ऊपर वाला सेक्शन कॉमन है। फिर ब्लॉग पे क्लिक किया, ऊपर वाला सेक्शन क्या है हमारा, कॉमन। एक ये चीज आपने नोट करनी है, यानी कि ये वो चीज है जो हर पेजेस पे डिस्प्ले होनी है। ये वो चीज है जो हर पेज पे डिस्प्ले होनी है। नीचे है ये हमारा फुटर सेक्शन है। आप लोग देख रहे हैं फुटर सेक्शन भी हर पेज पे कॉमन होता है। जैसे मैं चलता हूँ प्रोडक्ट्स के पेज पे, और ये देखें ये फुटर सेक्शन सेम वहीं पे। अब मैं चलता हूँ होम के पेज पे, ठीक है, ये फुटर सेक्शन है, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज है, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे। बट ये दो चीजें ऐसी हैं। इस तरह चलते कॉन्टैक्ट के पेज पे, ये देखें वही फुटर है, ठीक है, नजर आ रहा है, इस बात को समझ पा रहे हैं? ये देखें वही फुटर है। होम पे पता थोड़ा सा फुटर अलग है, ठीक है। इसको भी हम वही वाला ही कर लेंगे। कौन से वाला? ये वाला फुटर, ब्लॉग वाला ही कर लेते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि ये जो चीजें हैं ना हमारे पास, फुटर और हेडर, ये गाइस आमतौर पे कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन। आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करेंगे ना, कोई भी वेबसाइट ले रहे हैं और उसका फुटर और हेड सेक्शन, मैं जिसको हम नेविगेशन बार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज का, अच्छा इसी तरह कुछ वेबसाइट होती हैं जहाँ पे ना एक साइड बार भी होती है। कुछ ना साइट्स पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर पेज पे कॉमन होती हैं। साइड पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर पेज पे कॉमन होती हैं। तो मेरा बात करने का मकसद ये है, मैं मुद्दे पे आता हूँ कि कोई भी वेबसाइट, उसमें जो चीजें कॉमन है, गॉट इट, जो चीजें कॉमन है, कॉमन से मुराद कि ऐसी चीजें जो एक से ज्यादा मल्टीपल पेजेस पे यूज हो रही हैं, सेम चीजें पर मल्टीपल पेजेस पे उनका कंटेंट सेम रहता है, कंटेंट चेंज नहीं होता। उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भैया ये चीजें चूंकि कॉमन है, एक पेज पे यूज हो रही हैं, फिर दूसरे पेज पे यूज हो रही हैं, फिर तीसरे पेज पे यूज हो रही हैं। तो इस तरह क्या होगा कि अगर हम बार बार कोडिंग कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा कोड की जो ना लेंथ बढ़ जाएगी। क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगी। एक दूसरी चीज कि जब हम कोड में चीजों को एडिट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो मुझे एक नहीं मल्टीपल प्लेसेस पे जाके करना पड़ेगा। ये दूसरी मुसीबत हो जाएगी। तीसरी मुसीबत क्या है? अगर कहीं एरर आता है तो मुझे फिर मल्टीपल प्लेसेस पे जाके उस एरर को चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा कोड जो रिपीट हो रहा है, ये बात, इस बात पे आना, ऐसा कोड जो रिपीट हो रहा है, हम कहेंगे कि भैया वो रिपीट ना हो, उसका हम एक अलग ब्लॉक ऑफ कोड बना के उसको एक अलग फंक्शंस में, उसको एक अलग पेज में रख लेते हैं। बट ये बात करने का मकसद था, ठीक है जी। अच्छा ये बात होपफुली आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। अब वापस आए प्रोजेक्ट पे, ये देखें तो ये लेआउट पेज है, ये मैं आपको बता रहा था। ले जी, ये लेआउट पेज है। लेआउट पेज पे वो कंटेंट आएगा जो कॉमन है, बस बात खत्म। लेआउट पेज पे, ये पेज अभी से समझ लें, शेयर्ड के फोल्डर में लेआउट पेज, आपकी वेबसाइट, आपके प्रोजेक्ट का जो पोर्शन कॉमन है वो कहाँ पे आ जाएगा? लेआउट पे। ये बात फाइनल कर लें, सही है। तो आमतौर पे यूजुअली क्या होता है, हमारा जो होता है ना हेडर, नैव बार, वो कॉमन होती है। सो इट्स मीन नैव बार आपकी लेआउट पेज पे आएगी। हमारा जो फुटर सेक्शन होता है आमतौर पे वो क्या होता है? वो कॉमन होता है। सो फुटर सेक्शन आपका लेआउट पेज पे आ जाएगा। सो इसी तरह और भी कोई पोर्शन, और भी कोई सेक्शन, और भी कोई ब्लॉक ऑफ कोड जो कॉमन है एक से ज्यादा पेजेस पे, उसका कंटेंट सेम रहता है, वो आप कहाँ पे लेके आएंगे? लेआउट पेज पे। तो इस पे काम करते हैं। क्या करना है आपने? ये जाए इंडेक्स का ये फोल्डर है हमारा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें हेड सेक्शन को जरा ना अलग कर लें। किस सेक्शन को? ये देखें कि हेड सेक्शन है। इसके अलावा बॉडी में आ जाए, ये क्या है जी? मेरा हीरो एरिया कह रहा है। वाह जी क्या बात है। और ये मेरा हेड का सेक्शन, देखें हेडर मिल गया। इस हेडर की मैं बात कर रहा था, ये हेडर मेरे पास, ठीक है। इसके नीचे स्लाइडर है, वो अलग है। तो ये जो है ना हमारा क्या कहते हैं, हेडर का सेक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इस सारे को क्या करें, यहाँ से ऊपर से लेके कंट्रोल X से कट करना है, कॉपी नहीं करना, कट, यहाँ से रिमूव कर देना।
और कहाँ पे लाके पेस्ट करना है, लेआउट पेज पे। अच्छा जी, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं सर क्या करते जा रहे हैं, ये थोड़ी सी कोडिंग है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर थोड़ी सी भी HTML की या CSS की पहचान या आपको अंडरस्टैंडिंग है तो मेरा ख्याल ये चीज़ें आपके लिए बड़ी सिंपल है। फिर भी कोई मुश्किल हो, और एक बात और है, चूंकि हमारी काम कर करके प्रैक्टिस हो जाती है, सो हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। मुमकिन आप लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक चीज़ करें एरर आएगा फिर करनी पड़ेगी। सो उसके लिए हमारी फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, आप वहाँ पे ये अपने जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं। सो इसकी चिंता नहीं करनी, फेड अप नहीं होना, और ये नहीं कहना पता नहीं ये क्या मुसीबत है। काम करना पैशन के साथ, डिवोशन के साथ, तो इंशाल्लाह आप ये काम कर सकते हैं। चलिए, मैंने अब तक क्या किया, जस्ट जो हेडर सेक्शन था उसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। अब नेक्स्ट कॉमन चीज क्या होती है हमारी वेबसाइट पे, इन फूटर का सेक्शन। तो नीचे जाएं, फूटर के सेक्शन को तलाश करें, आसान काम भी है, कंट्रोल F से फूटर लिखें, लेकिन फूटर सेक्शन मिल चुका है, वो कह रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से फूटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके एंड तक आए। इस सारे पोर्शन को क्या कर लीजिए, कंट्रोल X से काट। लेआउट पे है, ये हमारा हेड सेक्शन हो गया, और इससे नीचे क्या हो जाएगा, फूटर। एक काम और करना है, वो क्या करना है, ये ऊपर हेड सेक्शन था, नीचे फूटर सेक्शन है। और आपको पता है, अगर मैं वापस लेके चलता हूँ, ये देखें, ये हमारा हेड सेक्शन है जहां पे आपको नेबर नजर आ रही है, और एंड पे फूटर, और ये दरमियान में कुछ कंटेंट है कि नहीं, दरमियान में कुछ कंटेंट है सेंटर में। इसी तरह दूसरे पेज पे चले, ऊपर हेड, नीचे फूटर, और दरमियान में कुछ कंटेंट है जो मुख्तलिफ होता है। दरमियान वाला कंटेंट क्या होता है जी, मुख्तलिफ होता है, हट के होता है। ऊपर वाला और नीचे वाला कंटेंट आमतौर पे कॉमन होता है। सो मैंने क्या किया, जो मेरा अब इंडेक्स में है ना, अब यहाँ पे ना फूटर है ना हेडर है, जस्ट दरमियान वाला कंटेंट है इंडेक्स पे। और जो कॉमन था ना, हेडर कॉमन था, फूटर कॉमन था, वो मैं लेआउट पे लेके आ चुका हूँ। सो अब मैं क्या करूंगा, एक काम मजीद ऐड करूंगा, ये लेआउट पेज पे ना मैं कहूंगा @, ठीक है, रेंडर बॉडी। ये देखें, फॉरन रेंडर बॉडी फंक्शन आ चुका है, इस पे क्लिक कर दें। चलें जी, ये जो मैंने नई लाइन ऐड की ना, रेंडर बॉडी। रेंडर का मतलब होता है दिखाना, रेंडर का लफ्ज़ी मतलब दिखाना होता है। @ ये चूंकि C# का सिंटैक्स है, इसलिए @ इस्तेमाल हुआ है। रेंडर बॉडी फंक्शन क्या करता है, वो कहता है भैया ये हेडर सेक्शन है और ये फूटर सेक्शन है, और जो बॉडी है ना कहाँ पे है, वो इंडेक्स पे है। जो index.cs HTML में जो बॉडी है ना, वो यहाँ पे रेंडर कर दो। क्या कर दो, यहाँ पे रेंडर कर दो। ऊपर हो गया मेरा हेडर, नीचे हो गया फूटर, और ये मेरा बॉडी जो मुख्तलिफ होगा। सो इस तरह करने से, देखिए layout.cs HTML पे अब मेरे पास एक वेबसाइट के 20 और सैकड़ों पेजेस भी होंगे ना, उनमें हेडर भी रिपीट नहीं होगा, फूटर भी रिपीट नहीं होगा। इसकी रीजन है कि हेडर और फूटर को मैनेज करेगा आपका ये लेआउट। ओके, हेडर को भी लेआउट मैनेज करेगा और फूटर को भी आपका लेआउट मैनेज। होपफुली ये बात अब आपको समझ आ चुकी होगी। अब आ जाए व्यू स्टार्ट पे। चलिए, ये है व्यू स्टार्ट। व्यू स्टार्ट पे अभी जो मैंने कमेंट किया था ना, इसको आप करेंगे अनकमेंट। अब इसका काम होगा जी, पहले इसका कोई काम नहीं था, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया था, कमेंट। अब हम करेंगे इसको अनकमेंट। पाथ आपने कंप्लीट बताना है, सही है, ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। पाथ क्या बताना है आपने, कंप्लीट बताना है। क्या कंप्लीट पाथ है, मेरा ख्याल है ऑलरेडी पाथ है ही कंप्लीट। हम कहेंगे व्यू के फोल्डर में, चूंकि ये व्यू का फोल्डर है, देखिए ऊपर जरा चेक कर लेते हैं। हाँ, व्यू का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है शेयर्ड। जी ठीक है, व्यू के फोल्डर में एक फोल्डर है शेयर्ड, और उसमें लेआउट पेज क्या है, उसका नाम क्या है जी, लेआउट CS HTML। ठीक है, ऐसे ही है। इसको हम बिल्कुल भी, ये बाय डिफॉल्ट इसका जो है ना एड्रेस और इसकी जो है ना पाथ बिल्कुल ठीक है। ओके जी, व्यू स्टार्ट में वो चीज़ है जो हमने लेआउट में जो भी चीज़ ऐड की है ना, जो लेआउट हम दिखाना चाह रहे हैं, वो हम व्यू स्टार्ट में, इसका मतलब क्या होगा, चलें ये भी मतलब समझ आए आपने। अब आपका ये होम के अंदर कोई भी जितने भी पेजेस है ना, उन तमाम पेजेस पे वो जाएगा व्यू स्टार्ट पे, और वो देखेगा व्यू स्टार्ट पे कौन सा रेफरेंस है, layout.cs HTML। अब वो जाएगा किस पे, लेआउट पे। लेआउट पे जो भी हेडर है, जो भी फूटर है, वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर देगा। ये है व्यू स्टार्ट का कमाल। व्यू स्टार्ट क्या करेगा,
जो भी उसको रेफरेंस बताया लेआउट का, जो कॉमन चीजें थी, वो अब होम के अंदर तमाम पेजेस पे अप्लाई कर देगा। जस्ट ये फंडा है, सही है जी। अगेन मैं इंडेक्स पे चलता हूँ और अब इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि भाई कहीं खुदा ना खासा एरर शेरर ना आ जाए। चलें, बेहतर है कि इससे पहले हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। चलें, खैर एग्जीक्यूट अब हमने कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट मेरा काम हो रहा है, सही है। अब की बार मैंने जो हेडर है और जो फुटर है वो मैंने लेआउट पेजेस पे लेके आया हूँ, और सेंटर की जो थे ना मेरी कंटेंट, वो मैंने एज इज रखा हुआ है। आई होप यहाँ तक जो चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब यही काम गाइस, ये जो कि हमने किया किसके साथ, क्लाइंट वाले टेम्पलेट के साथ, और मैंने उसमें एक पेज के साथ ये काम किया। क्या किया मैंने, एक पेज के साथ। यही काम रिपीट होगा अब आपने एडमिन वाले पेज और उसके इंडेक्स के साथ करना, ठीक है। वो काम हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। आप लोग खुद भी अपने तौर पे ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।